है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा कि हम मान लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर देखिए ये सवाल जो है सो कुछ विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्न का हल हम करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th क्या है त्रिकोणमिति अध्याय 1 का बी। जो उसमें कुछ सवाल जैसे हम सोल्यूशन करते हैं, इससे पिछले वाला वीडियो में भी हमने कुछ सवाल को सोल्यूशन किया है और इसमें भी हम जैसे सोल्यूशन करते हैं, इसमें कुछ सिद्ध करने वाला भी हम सवाल ले लिया है और कुछ रेडियन माप वाला भी सवाल ले लिया है। आपको तो इससे पिछले वाला वीडियो में जो हम सोल्यूशन किए हैं वो डिग्री में दिया हुआ था तो हम ज्ञात कर लिए। अब ये हमको रेडियन में दिया रहेगा तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, जैसे देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हम 20 का पहला सवाल, ये भारतीय भवन के अध्याय 1 का जो बी है उसके 20वां सवाल का 20 सवाल का जो है पहला है वो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। जैसे चलिए हम 20 का सोल्यूशन करते हैं। 20 का पहला सवाल जो है हमारा कितना है, 10 60 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ये हमारा सवाल है। इसका मान हम कैसे ज्ञात करें, देखिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 10 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है हमारा √3 होता है, हो गया। अब क्या करना है 1 माइनस क्या है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है √3 बट्टा 2 होता है, पता है आप लोग को। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है √3/2 होता है। अब देख लीजिए नीचे में जो है सो हमारा क्या है भिन्न में है यानी जोड़ में है, तो दोनों को क्या करना है भिन्न जोड़ करना है। अब हम देखिए इसका भिन्न जोड़ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक बड़ा बट्टा खींच देंगे, ऊपर में √3 है ऊपर में √3 डाल देंगे, नीचे में क्या करना है भिन्न जोड़ करना है। तो देखिए 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले छोटा बट्टा खींच करके 2 लिख देंगे। अब क्या करना है 2 से 2 में भाग देते तो हमारा भागफल कितना होता है 1, और 1 को √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 प्लस, फिर 2 से 2 में भाग देते तो हमारा भागफल कितना होता है 1, और √3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा √3। और देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो √3 है तो √3 लिख देंगे, 12 बटा खींच करके √3 को जोड़ेंगे। तो देखिए इसका जोड़ कैसे होता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, जैसे जोड़ दिया तो कोई लिख देता है √3 प्लस √3, तो इसको क्या कर जोड़ करके लिख देता है आपको √6। ये जोड़ आपका क्या है गलत है, इस तरह से इसका जोड़ नहीं होता। जिस तरह से आपको कोई बोल देगा कि x प्लस x लिखने के लिए तो आप क्या लिख देते हैं x² लिख देते हैं, क्या ये हमारा क्या है जोड़ गलत है। इस तरह से जोड़ नहीं होता है। A से लेकर के Z तक यानी चर वाला जो होता है वो आपका दिया रहेगा, यानी A से Z तक में कोई भी अक्षर आपको दिया रहेगा और उसके गुणांक में कोई अंक नहीं दिया है तो उसके गुणांक हमेशा 1 रहता है। जैसे x के पीछे में नहीं कुछ है तो हमारा क्या है 1 है, ये x हर हमेशा छुपा रहता है, ये 1x लिखा नहीं जाता है और कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसी को हम 1x नहीं लिखते हैं, ये क्या रहता है 1 छिपा रहता है। तो देखिए हम सीखने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1x तो क्या करना है सबसे पहले इसका अंक गुणांक होता है, ये अलजेब्रा का होता है, बहुपद बीजीय व्यंजक का है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा 1 अंक गुना अंक को जोड़ा जाता है तो अंक हमारा 1 है, 1 को जोड़ते हैं तो ये बात आपको पहले से पता है कि 2 होता है, और x वाला को जोड़े है ना तो x। अब देख लीजिए मान लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे एक लड़का यहाँ पे है बॉय और एक लड़का हमें यहाँ पे है, यानी दो लड़का को हम खड़ा कर देते हैं और कहेगा जोड़ने के लिए तो क्या हो जाएगा एक लड़का यहाँ पे है यानी एक बुआ और एक बुआ यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और क्या होगा बुआ होगा या गर्ल हो जाएगा, बुआ है तो बुआ ही ना होगा, यानी क्या हो जाएगा 2 लड़का है तो क्या हो जाएगा 2 लड़का, यानी एक लड़का यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 तो होगा, लेकिन क्या चीज लड़का या लड़की, यहाँ पे लड़का को ऐड किया तो लड़का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x को ऐड किया है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लेकिन 2x हो जाएगा। उसी तरह से हम जैसे √3 को और √3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो √3 के पीछे भी नहीं कुछ है तो 1 है, इसके भी पीछे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो एक को हम अगर ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2, और √3 वाला को जोड़े तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे में √3 लगा देना। इस तरह से जोड़ होता है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2√3 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ऊपर में भी एक √3 बच गया, अब नीचे में भी एक √3 बच गया। अब देखिए √3 से √3 भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए या इस तरह से मान ज्ञात करेंगे। चलिए ये कैलकुलेशन आप देख लिए समझ गए होंगे। अब हम जैसे दूसरा सवाल यानी 20 का हम एक ही सवाल को सोल्यूशन किए हैं, इसी विधि से आप इसका दूसरा भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम 21 का जैसे पहला सवाल जैसे सोल्यूशन करते हैं, किस तरह से 21 का पहला सवाल को सोल्यूशन करेंगे चलिए हम बात करते हैं। जैसे देख लीजिए 21 का जो पहला सवाल है 21 का
पहला सवाल जो है हमारा क्या चीज है, 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे और क्या चीज है 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमारा सवाल हो गया। देखिए इसका कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, हम बारी बारी से क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। जैसे सबका वैल्यू कैसे रखेंगे, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइन 60 का जो वैल्यू होता है हमारा कितना होता है, √3/2 होता है। इसको बड़ी कोष्ठी से भी स्टार्ट कर देंगे, इसका कर स्क्वायर लगा है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा क्या चीज 1/√2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर बंद कर देंगे बट्टे फिर क्या हो जाएगा 10 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 के बराबर होता है, यानी 0 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि सवाल में हमें स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। और देख लीजिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो जैसे 4 इंटू √3/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, कितना 3/4 हो जाएगा। ये कैसे होता है जो हम बहुत सारा सवाल में बता दिए हैं, माइनस 1/2 बट्टे अब क्या करना है 1/√3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कितना 1/3। ये 0 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और 0 को अगर किसी संख्या में जोड़ दे या घटा दे कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए हम 0 को क्या कर देते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 2 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से भिन्न घटाव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भिन्न घटाव देखिए तो इस तरह से होगा कि नहीं होगा, ये बात आप लोग पहले से जानते हैं, 5वीं क्लास से 3रे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए 1 कितना हो जाएगा, नीचे में 3 है तो 1/3 कर देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए 4 गुना में है तो गुना कर दिए, 3 में से अगर 1 को घटा देते तो हमारा कितना हो जाएगा 2 बट्टा कितना हो जाएगा 4, और नीचे में 1/3 है। ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, ऊपर में 2 बट्टा 1/3 हो गया। अब क्या करना है, हम बताए थे बड़ा बट्टा के नीचे में एक छोटा बट्टा है, ये इसको कहते हैं भिन्न भाग। इस तरह का सवाल है, इसको कहते हैं भिन्न, यानी भिन्न में तो है लेकिन उसमें भी क्या भागा में है, तो इसको डायरेक्ट भागने हो तो इसको क्या करना, गुना में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी गुना में बदलना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इसको गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर वाला जैसे है उसे को उसको वैसे ही छोड़ देना है। नीचे वाला भिन्न को क्या करना है, व्युत्क्रम हो जाता है, जैसे ही गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 3 नीचे में तो 3 ऊपर और 1 नीचे। देखिए दोनों को गुना कर देते तो कितना हो जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितना सिंपल है। चलिए लिखना चाहते तो लिख लीजिए। हम अब 21 का जो दूसरा सवाल है उस पर हम बात करते हैं। देखिए सवाल है कितना लंबा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। बहुत सारा स्टूडेंट सवाल देख करके बोलता है बाप रे बाप इतना बड़ा सवाल देकर के छोड़ देता है। देखिए कैसे बनाते हैं सवाल को। x - 1 x + 1, इसके बाद आपको आ जाएंगे 21 का दूसरा सवाल, यानी भारतीय भवन अध्याय 1 का बी का जो है 21 का दूसरा सवाल हम बनाने जा रहे हैं। जैसे क्या चीज है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री पर माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे क्या चीज है। सवाल जैसे दिया रहेगा वैसे ही लिख लेंगे, कोई चीज परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करेंगे तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लस 10 कितना है 45 डिग्री। देखिए क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बारी बारी से सबका मान हम रखते हैं। जैसे देखिए 5 गुना में है, साइन के गुना में है तो 5 गुने साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर वीडियो को आप स्किप नहीं करते हैं, अगर सीरियल वाइज देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो आप हम जितना सवाल बनाए अगर हमारा ये मान सुन करके भी आपको याद हो सकता है। नहीं अगर याद नहीं है तो आप हमारा इसे पिछले वाला वीडियो में भी जो है सो अपलोड किए हैं, मान कैसे याद रखना है उसका ट्रिक भी बताए हैं, उससे आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। cos 45 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1/√2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुना में है तो 4 गुने लिख देंगे। tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर लगा है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। पूरे के बट्टा में क्या कर देना है, साइन 30 डिग्री है तो 2 गुने कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 गुने cos 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है √3/2 प्लस 10 45 का वैल्यू जो होता है हमारा कितना होता है 1 होता है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन का करना है। अब क्या कर दिए हम मान यहाँ पे क्या कर दिए, सबका मान क्या कर दिए रख दिए। अब देखिए हम कैसे सोल्यूशन करते हैं। 5 गुने 1/2 का स्क्वायर करते तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस
1/√2 का स्क्वायर करते तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 1/3√3 का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कैसा होता है हम बता दिए, कई बार बताए हैं। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 को √3/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 5 को 1/4 से हम गुना कर देते तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। 4 को 1 को गुना कर देंगे, यानी 4 को 1/3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4/3। पूरे के बटा में कितना हो जाएगा, इसका भिन्न जोड़ कर देंगे, 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 प्लस यहाँ पे इसके बटा में कुछ है तो 1 होगा। और 1 से जब हम 1 2 में भाग देते तो हमारा भागफल 2 आएगा, और 2 को 1 को गुना कर देते तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर में भी देख लीजिए, ये इन दोनों को भिन्न जोड़ करना है, इसको भिन्न घटाव कर देना है, तो हम एक ही बार में कर देते हैं, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव दोनों। 2 4 3 का लघुत्तम हम ले लेते तो कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। 4 से भाग देते 12 में तो भागफल हमारा 3 आता है, 3 को 5 को गुना कर देते तो 15 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 2 से भाग देते तो 6 हो जाएगा, 1 को 6 के गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देना है। 4 या 12 होता है, यानी भागफल 4 को गुना कर देते तो 16 हो जाएगा। पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2, अब पूरे के बटा में 2 हो जाएगा। चलिए ये सवाल लिख लिए होंगे तो हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा लॉन्ग हो गया है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए 15 को अगर 6 को ऐड कर देते तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, माइनस 16 बटा कितना हो जाएगा 2, 12 बटा है ना। चलिए ये ऊपर वाला के लिए किए हैं, थोड़ा ये बटा छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे हर समय। चलिए लिख दिए। अब क्या करना है, नीचे में हमारा क्या चीज है, √3 प्लस 1, अब पूरे के बटा में 2। हम अब क्या कर सकते हैं, तो 16 में से 21 को घटाएंगे, 21 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5/12। पूरे के बटा में कितना हो जाएगा, √3 प्लस, तो √3 प्लस 1/2। अब इसको क्या करना है, हम बताए थे कि हमारा इस टाइप का बड़ा बटा के ऊपर में भी बटा है और नीचे में भी बटा है। इसको भिन्न भाग, यानी ये भिन्न भाग हो गया, तो इसको भिन्न भाग किस तरह से करते हैं, तो इसको गुना में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे 5/12 उसको वैसे छोड़ देना है। ये नीचे वाले को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी व्युत्क्रम कर देंगे। अब देख लीजिए 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 6, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका 5/6 इंटू √3 प्लस 1। आपका आंसर जो होगा मैथ में, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैथ में आंसर आपका इतना नहीं होगा। देख लीजिए, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और 1 जो है सो एक परिमेय संख्या है, तो ये जो है सो दोनों का अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जब हम जोड़ कर देते तो क्या हो जाता है, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो अपरिमेय संख्या को हर में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर अपना मन से नहीं ले जाएंगे, इसका एक विधि है, क्रिया है, जो क्रिया हम देखिए करने जा रहे हैं। क्रिया का नाम है हरों का परमेयकरण। हरों का परमेयकरण क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आप लोग 9th क्लास में इसे पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिए। बहुत सिंपल है, जैसे 5/6 और कितना है, √3 प्लस 1 है, कितना है 1 है। हम इसको क्या कर देंगे, हरों का परमेयकरण करेंगे, किसका, √3 प्लस 1 का ना। तो √3 प्लस 1 का हरों का परमेयकरण करेंगे तो हर मतलब नीचे वाला और अंश मतलब ऊपर वाला। तो देख लीजिए हम √3 प्लस 1 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचा गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो ये चिन्ह से नहीं गुना करेंगे, जैसे इसमें प्लस है तो हरों का परमेयकरण जो करते हैं तो प्लस से नहीं करेंगे, उसके विपरीत चिन्ह। तो प्लस वाला का क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस वाला से हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचा गुना कर देते हैं, √3 - 1 बटा √3 प्लस -1। क्या कर दिए, √3 प्लस था, हम क्या बोले, विपरीत चिन्ह से गुना करना है, तो विपरीत चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस वाला का माइनस, √3 - 1 बटा √3 - 1। अब देख लीजिए गुना कर देंगे 5 से इन दोनों में, तो इस तरह से इसको लिख देंगे गुना के रूप में, √3 - 1 बटा, इसको गुना कर देंगे तो 6 तो होगा। देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और हम कितना कर सकते हैं, 5 इंटू √3 - 1 पूरे के बटा में 6 इंटू √3 का स्क्वायर करते तो 3, 1 का स्क्वायर करते तो 1। अब कितना हो जाएगा, 5 इंटू √3 - 1
बटा कितना हो जाएगा 6 गुने 2 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी 3 में से 1 हटाए तो 2 बचेगा। अब देखिए 5/12 इसी को आपका आंसर जो होगा किताब में इस तरह से आंसर होगा। देख लीजिए, सीख लिए हरों का परमेकरण। 9th में पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं पढ़े थे तो आप इस विधि से भी सीख सकते। देख लीजिए इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। चलिए लिख लीजिए, हम और सवाल आगे पर बात करते। जैसे ये हमारा सवाल है किस तरह से ये, अब हम रेडियन मेजर पे जैसे कुछ सवाल के सोल्यूशन कर देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। इसके लिए हम रूल ही ले लेता हूँ। एक देखिए, जैसे कि A B C मिटा देते हैं। कॉमन लेना है क्या? ये कॉमन ले लिया। चलिए अब हम बात करते हैं 22 नंबर के सवाल में। ये भारतीय भवन बार बार बता रहे हैं, भारतीय भवन का हम सोल्यूशन करते हैं। जैसे अध्याय 1 का बी यानी त्रिकोणमिति एक चैप्टर का है, जो अध्याय 1 का बी का 22वां सवाल हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसे 22 का जो पहला सवाल है हमारा दे दिया है, चूंकि पाई बराबर 180 डिग्री, यानी हमको दे दिया है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान क्या निकाले। तो मान किसका निकालेंगे, तो पहला सवाल जो दिया है हमारा क्या चीज, तो cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब पाई बाय 4 प्लस साइन 4 साइन के पावर 4 पाई बाय 4। ये हमारा क्या दिया है, सवाल इस तरह से दे दिया है, यू की तरह लगता है, ये 4 लिख देते हम। चलिए अब देखेंगे कि पाई बराबर हमारा दे 180। हम आपको जब इसमें फॉर्मूला बताए थे, मान बताए थे, तो इसमें बताए थे कि पाई बराबर 80 है। अभी पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री। इसको बोले थे रेडियन माप, इसको बोले थे डिग्री माप। अब देखिए ये पाई बराबर 180 हो जाता है। तो जैसे देख लीजिए, तो हम बोले थे कि यहाँ पे जैसे पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 45 डिग्री के बराबर हम लिखे थे क्या चीज, पाई बाय 4। आप बोलेंगे कि 45 डिग्री के बराबर कैसे होता है पाई बाय 4, तो देख लीजिए पाई का मान कितना होता है 180। तो हम क्या कर देंगे 180/4 कर सकते हैं। अगर 4 से हम भाग दे देते तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। देख लीजिए 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, पाई बाय 4। तो चलिए हम बारी बारी से इसमें माने रख देते हैं। जैसे cos 0 डिग्री है प्लस 10 क्यूब, पाई का मान कितना दिया है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बट्टा कितना हो जाएगा 4 प्लस साइन के पावर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, पाई का मान है 180 डिग्री बट्टा कितना हो जाएगा 4। बताए थे कि अगर क्षेत्रमिति में अगर पाई का बात करते तो क्षेत्रमिति में पाई का मान जो होता है वह या 22/7 होगा, या तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है 3.14 मैक्सिमम सवाल में लिया जाता है, ये वैल्यू होता है। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात में जब पाई का मान जब पाई का बात होगा तो पाई बराबर रेडियन माप होता है, और इसका जो है सो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मान आप याद रखेंगे। चलिए अब क्या हो जाएगा, cos 0 का जो वैल्यू होता है कितना, एक लाइन और लिख लीजिए cos 0। सवाल को पहले फॉर्मा में बदल लेते हैं, किस फॉर्म में रहेगा, अभी रेडियन माप में था, इसको डिग्री माप में बदल लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, अब 10 क्यूब इसे भाग अगर हम दे देते तो कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, यानी ये हमारा हो गया 45 डिग्री प्लस साइन के पावर कितना है 4 है, तो 4 कर देंगे, इसे भी भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, यानी 4 से 180 में भाग दे दिए। अब क्या करना है, साइन 0 का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 10 45 का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर, इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, प्लस साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 के बराबर होता है, पावर में 4 है तो क्या कर देना है 4 कर देंगे। और हम क्या कर सकते हैं 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 1 का क्यूब का मतलब 1/√2 के पावर 4 है। तो हम बताए थे कि 4 जब भी रहेगा तो कितना बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है। 4 बार गुना करेंगे, देख लीजिए 1/√2 को 4 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, बार बार बताते हैं। इस चीज को आप दिमाग में हर हमेशा रखेंगे, क्योंकि ये चीज जो है सो आपको सोते वक्त और उठते वक्त भी आवश्यकता पड़ सकता है। देखिए हम और ऊपर वाला को सभी को गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। √2 को इस √2 को, तो इन दोनों को तो गुना करेंगे, तो हम तो बताए थे कि 2 रूट वाला को गुना करेंगे तो रूट के अंदर में जो संख्या होती है वही आंसर हो जाएगा। और इन दोनों को हम एक साथ गुना कर देते हैं, इसका वैल्यू भी 2 और इसका वैल्यू भी 2, तो नीचे में कितना हो जाएगा 2 गुने 2 यानी 1/4 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक को जोड़ देते तो 2 + 1/4 हो जाएगा,
भिन्न जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे 8 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 9/4 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये रेडियन माप में हो गया। इसी तरह से हम दूसरा सवाल पे भी जैसे बात कर लेते हैं, इसी तरह से आप बनाएंगे। नोट कर लीजिए, तब तक हम इधर सवाल बना रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, जैसे देख लीजिए क्या है सवाल। अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सवाल नंबर दे दीजिएगा और कौन सा मैथ का है वो दे दीजिएगा, हम सोल्यूशन कर देंगे। जैसे दूसरा सवाल है, क्या चीज हमारा sin स्क्वायर π/3 प्लस 10 स्क्वायर π/6 और माइनस cos स्क्वायर π/2। ये हमारा क्या है सवाल है। देखिए इस सवाल को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पाई बराबर यहाँ पे 180 डिग्री दे दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज sin स्क्वायर पाई का मान 180 है, तो पाई के जगह पे 180 लिख देंगे, प्लस फिर 10 स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री दिया है तो इतना लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर पाई का मान दिया हमें 180 डिग्री बटा 2। अब देख लीजिए क्या करना है। अगर 3 से हम भाग दे देते 180 में तो कितना हो जाएगा, तो sin स्क्वायर तो रहेगा ही, 3 से भाग दे देते हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। फिर प्लस इससे हम 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर लिख देंगे। इससे अगर हम भाग दे देते तो हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर इससे फिर भाग दे देंगे, यानी 2 से भाग देंगे 180 में तो कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। sin 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है √3/2 होता है। देख लीजिए अब ये हमारा क्या हो गया, सभी सवाल जो हो गया सभी त्रिकोणमिति का अनुपात क्या हो गया डिग्री में हो गया। अभी पहले इससे पहले क्या था रेडियन में दिया हुआ था। देखिए ये माप क्या है हमारा रेडियन में है, ये क्या चीज है रेडियन में है। ये जो हमारा हो गया सो क्या चीज में हो गया डिग्री में हो गया। बारी बारी से क्या करना वैल्यू पुट कर देना। 10 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 के बराबर, तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल टू है ना, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। दोनों का भिन्न जोड़ करेंगे तब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 तो 1 चौका 4 हो जाएगा, 9 4 13/12। आपका आंसर जो होगा सो 1.1/12, यानी इस तरह से आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना सिंपल था। इसी विधि से आप अन्य सवाल को भी सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्द ही। हम और सवाल पे बात करते हैं। जैसे कुछ सवाल आपको सिद्ध करने वाला रहेगा, उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। जैसे देख लीजिए ये 23 नंबर का सवाल हम बनाने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्द। चलिए हम मिटा देते हैं। अब याद रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में पाई का मान कितना आता है 180 डिग्री होता है। चलिए हम जैसे 23 नंबर का सवाल में कहता है सिद्ध करे कि सिद्ध क्या करना है। तो सबसे पहले 23 नंबर का हम पहला सवाल को सिद्ध करते हैं। क्या चीज है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू कितना दिया है √3। देखिए बराबर में दिया है, यानी कहता है कि ये सवाल को जो है सो तोड़ करके यानी इसको जो है सो हल करके इतना लाने के लिए। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम LHS और RHS जानेंगे कि क्या होता है। तो LHS जो होता है सो बराबर के बायां पक्ष वाला को हम LHS कहते हैं। इसका LHS का फुल फॉर्म जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होता है, और बराबर के इधर वाला जो होगा उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं, यानी दायां पक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले बायां पक्ष को तोड़ करके हमको दायां पक्ष लाना है। कोई सवाल ऐसा होता है जिसको दायां पक्ष को तोड़ने के बाद बायां पक्ष आता है। तो इसमें जो है सो अधिकतर सवाल सोल्यूशन करेंगे तो बायां पक्ष को तोड़ने के बाद जो है सो दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे LHS से लेफ्ट हैंड साइड से लिख लेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बराबर के इधर वाला क्या चीज है लेफ्ट हैंड साइड बोले हैं, तो बराबर के इधर वाला लिख लेंगे। जो सवाल है वो सवाल को सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 2 गुने 10 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/√3। 1 माइनस 10 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको गुना कर देते 2 को 1/√3 से कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इस तरह से भिन्न घटा हो करेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2/√3 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। और क्या हो सकता है, तो 2/√3 हो जाएगा गुने
देख लीजिए ये 3 क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कर सकते हैं बिल्कुल। 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल। अब क्या बच गया, 3/√3 बच गया। बताए थे 3 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, √3 गुने आपको बता दिए हैं। √3 बटा कितना हो जाएगा, √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया हमारा, √3। यही हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए आंसर नहीं प्रूफ करने वाला था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी RHS आ गया प्रूफ। देख लीजिए आ गया √3 लाने के लिए कह रहा था। इसी तरह से हम जैसे एक और सवाल है जैसे सिद्ध करने वाला, इसको भी देख लीजिए किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। 4, 6, अब क्या करना है, जैसे दूसरा सवाल है हमारा क्या चीज, हटाता दें 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री द वैल्यू बटा 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ये हमारा सवाल है और लाने के लिए हमको जो कहता है कितना, 1/√3 कहता है। अब देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम बोले थे सिद्ध करने वाला सवाल को LHS से लिखना है और LHS से लिख करके बायां पक्ष वाला जो सवाल है उसको लिख देंगे। जैसे देख लीजिए क्या करना है, LHS से, LHS हमारा क्या चीज है, तो 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री पूरे के बट्टा में क्या चीज है, 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ये हमारा सवाल है। देख लीजिए क्या करना है, बारी बारी से मान रखना है। 10 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है, तो √3। 10 30 का जो वैल्यू होता है हमारा कितना, 1/√3। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस है तो 1 प्लस कर देंगे। 10 60 का जो वैल्यू होता है कितना, √3 गुने 10 30 का जो वैल्यू होता है हमारा कितना होता है, √3। देखिए √3 से √3 ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। और हम क्या करेंगे, अब नीचे में यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। देखिए यहाँ पे भिन्न घटाव किस तरह से करेंगे, तो √3 का अगर 1 का √3 का लघुत्तम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, √3 ये आपका आंसर। और कितना हो जाएगा, देख लीजिए इसके बटा हमने पूछा था क्या है, 1 है। 1 से हम अगर भाग देते √3 में तो √3 भाग फैलाएगा और √3 को गुना करते तो हमारा कितना होता है, 3। और √3 से √3 में भाग देते तो भागफल हमारा 1 होता है और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। पूरे के बटा में 1 तो है ही पहले से, और इसको काटे हैं, √3 से √3 को काट देते हमारा भागफल एक बार में कट जाता है और 1 को गुना कर देते तो हमारा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 3 में से 1 को घटा देते तो कितना हो जाएगा, 2/√3 बटा कितना हो जाएगा, 2। और इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से, इसके बटा में कुछ है तो 1, तो बताए थे नीचे वाला को गुना में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3। देखिए 1/√3 आ गया। यही हमको कहता था प्रूफ करने के लिए, यही प्रूफ हो गया। और सवाल जो है इसी विधि से सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे एक चौथा सवाल हम ले लेते हैं, यानी 23 नंबर का चौथा सवाल है। जैसे इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए देखिए हम इसको मिटा देते हैं। एक सवाल हम जैसे 23 नंबर का चौथा सवाल है। जैसे देख लीजिए क्या चीज है, चौथा सवाल सिद्ध करने के लिए क्या कहता है। देखने में बहुत लंबा लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। देख लीजिए कैसे, cos 60 डिग्री इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ये सवाल है। देख लीजिए इसके बराबर में ये इसके बराबर में ये दिया है और इसके बराबर में जो है सो ये दिया है। तो क्या करना है, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसके बराबर यानी इसके बराबर हो जाए, यानी तीनों का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे देख लीजिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम बोले थे LHS से लिखने के लिए तो बायां पक्ष वाला, इसमें तो हम बोले थे कि बायां पक्ष, जैसे इसमें बताए थे कि ये बराबर की इधर वाला बायां पक्ष, इधर वाला दायां पक्ष। इसमें तो बराबर की इधर वाला भी है और बराबर के बीच में भी है और इधर भी है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो देख लीजिए इसको भी, इसका भी नाम है। जैसे बराबर के सबसे इधर वाला को हम क्या बोलेंगे, बराबर के सबसे इधर वाला को LHS बोलेंगे। बराबर के सबसे इधर वाला को हम क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। और बीच वाला को बोलेंगे MHS, यानी मिडिल हैंड साइड, मध्य पक्ष से, है ना। चलिए सबसे हम LHS से लिख लेते हैं। जैसे क्या चीज हमारा है, cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। अब हम लिखते हैं MHS से। MHS का मतलब मिडिल हैंड साइड यानी मध्य पक्ष से। मध्य पक्ष हमारा क्या चीज है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 गुने 1/4 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 1 माइनस 1/2 इसका। और क्या हो जाएगा, इसका हम अगर भिन्न घटाव कर देते तो 2 माइनस 1/2 यानी हमारा कितना आ जाएगा,
1/2। देखिए इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो जब RHS अगर हमको बराबर हो रहा है तो इसका मतलब है cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। इसी तरह से हमारा एक RHS भी है। RHS देख लीजिए जैसे क्या चीज है, RHS में है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 है। इस तरह का सवाल है। तो सबसे पहले 2 गुने cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे -1। और क्या हो जाएगा, तो 2 गुने √3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -1। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3/2 -1। इसका भिन्न घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग देंगे, भागफल हमारा 1 होगा। 1 को 3 को गुना करेंगे 1 हो जाएगा। इसके बटा हमने कुछ है तो 1 से भाग देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, भागफल 2, और 2 को 1 को गुना करेंगे तो 2। अगर 3 में से 2 को घटा देते तो कितना हो जाएगा, देखिए तीनों के बराबर हो गया। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। इसका मतलब है इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। इसी तरह से आप अन्य सवाल को भी सोल्यूशन कर सकते हैं। सब सवाल का हम सोल्यूशन नहीं किए हैं, लेकिन जो जो सवाल इंपोर्टेंट लग रहा है हमको उस तरह से हम सवाल को सोल्यूशन कर दिए। इसी विधि को अगर इतना सवाल आप अगर सीख जाते हैं तो आप अन्य सवाल को भी सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए ये जो था 121 का 23 नंबर का दूसरा सवाल था, इसलिए ये लकीर खींच दिए। इधर का 23 का दूसरा सवाल है, ये आपका इधर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, LHS बराबर MHS इक्वल टू, आप और क्या लिख सकते हैं, RHS। सवाल बनाने के बाद आप इतना बात लिख देंगे, यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, ये बात आप इससे डिनोट कर देंगे। चलिए और भी सवाल समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।